औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह जल्ले शानहू दे नाम दे नाल अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, डॉक्टर नसीर कालो हाज़र CNP न्यूज़। दोस्तों, कल परसों एक टॉपिक असीं शुरू किया सी, परिंदे साडे खत्म क्यों हो रहे हैं, उसे दी ही दूसरी किस्त है। अज मैं गल करनी चाह रहा सा कि एक जमाना सी 1958 की गल है। मौजे तोंग साहब उदों जिंदा सन, अपने चाइना के सदर सी। उन्होंने एक मीटिंग बुलाई जिस बैठ के ये सोच विचार शुरू की, क्योंकि आबादी बहुत है चाइना की। आबादी बहुत, दुनिया की सब तो बड़ी आबादी वो आ, तो दूसरे नंबर पर या पहले नंबर पर इंडिया, करीब करीब बराबर ही ने दोनों, 1.5 करोड़ तकरीबन आबादी है दोनों की। 1.5 करोड़ 1.5 अरब आबादी है तकरीबन दोनों की। दोस्तों, उन्होंने एक मीटिंग बुलाई, अपना एक कौंसल बनाई जिदे ये सोचा विचार किया कि साढ़े जड़े है ना गल्ला उन्होंने किस तरह ज़्यादा से ज़्यादा महफूज किया जा सकता। उन्होंने विच कोई बहुत सियाना बंदा सीगा। उन्हें कहा जनाब गल ये आ भी साढ़े तकरीबन कोई 10 तो 40 लाख जड़े हैं परिंदे ने, जड़े मतलब साडा खाना गल्ला जड़ा वो खा जाते हैं। और एक साल च तकरीबन एक परिंदा 4 किलो गल्ला या दाने जड़े खा जाता है। उस मीटिंग ये फैसला किया गया कि फिर इसका हल बड़ा आसान जहा है कि चिड़ियाँ कौवे अपने परिंदे जड़े खाना खाते हैं, जनास खाते हैं, खराब करते हैं, उन्होंने खत्म कर दिता जाए। तो सारी कौम ही इसके मगर चढ़ गई। चिड़ियाँ मार छड़ियाँ, बाकी परिंदे खत्म कर दिते, रोडेंट मकाते, कीड़े मकोड़े सारे खत्म करके तो खुश होकर बैठ गए कि हुण जनाब साडा गल्ला बहुत ज़्यादा होएगा। लेकिन ये दूसरा रुख जिहड़ा सी, जिहड़ा अल्लाह ताला ने एक निज़ाम बनाया जिन्होंने असीं कहने इकोसिस्टम। अल्लाह ताला ने निज़ाम बड़े बेहतरीन अंदाज च बना के चलाया है। वो इकोसिस्टम का यह सी कि जिथे परिंदे अगर कोई दाना चुगते भी ने तो उन्ना ही प्रोडक्शन भी दिंदे ने, क्योंकि पोलन एक जगह तो लैके दूसरी जगह तो जाते हैं। तितलियाँ एक जगह तो दूसरे ते, मक्खियाँ और पतंगे ये पोलन लैके एक जगह तो दूसरे, यानी जिन्होंने असीं कह सकते हैं कि मेल और फीमेल की फर्टिलाइजेशन करते हैं, जिस तो बाद गल्ला आके पैदा होंदा या फल पैदा होंदे ने। अच्छा, इसका नुकसान ये होया कि उन्नी फर्टिलाइजेशन फसलों की कम हो गई, फलों की कम हो गई, और उन्ना ही जनास उन्होंने घट गई। एक नवा इशू खड़ा हो गया मुल्क के अंदर, बहुत बड़ा कहर का सवाल पैदा हो गया, बहुत ज़्यादा मुश्किलात शुरू हो गई, गल्ला कम पै गया। 3 साल तक चलता रहा, 58 तो लग के 61 तक यही सूरत आ रही। फिर उन्होंने दोबारा सोच विचार शुरू की। उन्होंने दोबारा सोच विचार तो यह फैसला होया कि दोबारा लिया के परिंदियां नूं पालिया जाए। फिर बाहरों उन्होंने चिड़ियाँ लिया, चिड़ियाँ लिया के कपल लिया के उन्होंने रखिया, उन्होंने रीब्रीड की। रीब्रीडिंग तो बाद जिस उन्होंने जनरेशन बढ़ना शुरू हुई, वही सिस्टम पुराना जरा सी पहले तरह हो गया, परिंदे ज़्यादा हो गए तो गल्ला भी ज़्यादा शुरू हो गया। क्योंकि अल्लाह ताला एक निज़ाम आ साडा, अल्लाह ताला ते कुरान च भी फरमाया कि तुसी अपना रिज़्क तकसीम करोगे तो अल्लाह ताला दी ज़ात उन्ना रिज़्क तुहानूं ज़्यादा देगा। ये तो चूँकि बतौर मुस्लिम असीं गल करने ना, वो गैर मुस्लिम लोग ने, उन्होंने शायद इस चीज़ ना जाने या ना समझे या ना इस अमल करना पसंद किया। बहरहाल, लेकिन अगर देखा जाए वो तो चूँकि सबक सीख चुके ने, इस वास्ते ठीक हो गए ने। लेकिन असी कुरान तो भी सबक नहीं सीख सके कि असी की करना की नहीं करना। अल्टीमेटली उत्थे बड़ा बड़ा जिहड़ा क्राइसिस शुरू होए सी चाइना के अंदर, वो ठीक हो गया और उन्होंने जिहड़ा सी गल्ला और अजनास सी वो बहुत बेहतर हो गई। हुण तुसीं देखो चाइना के अंदर हर किस्म की मतलब परिंदे पाए जाते हैं। लेकिन उदों जो परिंदे उन्हें खत्म करते, एक बहुत बड़ा क्राइसिस इस तो भी है। एक तो फर्टिलाइजेशन या पोलन की मसाइल आ गए। दूसरा जो टिड्डी दल, टिड्डे जोड़े होंगे ने, इन्होंने फसलों के उत्ते हमला कर दिया। जी फसल है सी थोड़ी बहुत वो खा गए, 2-3 साल उन्होंने तबाही रखी। फिर उन्होंने मगर पूरी चाइना की आबादी चढ़ी, फिर वो टिड्डे खत्म किया, टिड्डा दल नूं। तो फिर उस तो बाद चिड़ियाँ भी लिया, दोबारा रीजनरेशन उन्होंने शुरू हुई तो वह नॉर्मल से आ गया। दोस्तों, इस तो एक सबक तो सानूं ये मिलता कि सानूं पाकिस्तान के अंदर भी अपने जड़े हैं ने साडे परिंदे खसूसन उन्होंने बड़ा केयर करना चाहिए, बहुत उनका ख्याल करना चाहिए।
क्योंकि ये गर्मियां जिस वे शुरू होती आ सानू चाहिए कि अपने दाने थोड़े थोड़े पानी थोड़ा थोड़ा वो पा के प्यालियां दे अंदर बाहर रखा जाए जितों आके परिंदे दाने भी खाण पानी पीण। क्योंकि गर्मी दे विच बहुत सारे परिंदे गर्मी नहीं मर जाते हैं। दूसरा सब तो बड़ा साडी जिम्मेदारी जिहड़ी मैं वाइल्ड लाइफ नूं खुसूस कहना चाहुंदा, वाइल्ड लाइफ वाले तनख्वाहां लैंदे ने ते काम करदे लैंदे ने और उन्होंने इस चीज़ का बड़ा ख्याल रखना चाहिए कि साडे वाइल्ड लाइफ दे विच किहड़े-किहड़े परिंदे नापीद हुंदे जा रहे हैं, किन्हां दी नस्ल जिहड़ी खत्म होंदी जा रही आ, उन्हां दे उत्ते चैक करन, उन्हां दी रीजनरेशन वास्ते या उन्हां दी दोबारा अफजाइश नस्ल वास्ते कार्रवाई भी करन, काम भी करन और उन्हां दे शिकार भी बना करन। शिकार जिहड़े करदे ने उन्हां दे चलान कीते जाण, उन्हां नूं जुर्माने कीते जाण ताकि लोग ठीक हो जाण। लेकिन मसला इत्थे नहीं मुकदा, मसला मुकदा कि पूरी कौम का की एटीट्यूड आ या पूरी कौम की सोच की आ। अगर तो सारी कौम की सोच इस लैवल ते होएगी कि असीं शिकार नूं मजाक नहीं बनाना कि असीं एक चीज़ नूं खत्म करके छड्ड दईए, जिस तरह चिड़ियाँ और घुग्गियाँ फाख्ता बटेरे तितर सारे खत्म कर छड्डे ने, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। दूसरे नंबर पर दोस्तों अजकल मार्च अप्रैल इन्हां दी रीजनरेशन का रीप्रोडक्टिव पीरियड चल रहा होंदा। अजकल तो बिल्कुल शिकार नहीं करना चाहिए क्योंकि अंडे दे रहे ने परिंदे, बच्चे कढ़ रहे होंदे ने। अगर एक मदर बर्ड नूं तुसीं मार दिता तो जिन्ने उहदे बच्चे ने सारे मर जाने बेचारे। इस वास्ते बड़ा ख्याल रखना चाहिए। तीसरी मैं जिहड़ी गल इस मौजू ते करना चाह रहा सा सी कि साइबेरिया जो सितंबर अक्तूबर च रूस चो साइबेरिया और चाइना के कुछ इलाके मंगोलिया के इलाके ने उतों बर्ड्स परिंदे जिहड़े ने वो माइग्रेट करते हैं, हिजरत करके साढ़े आउंदे ने इत्थे आके, ताकि क्योंकि इत्थे सर्दी कम हुंदी है, उत्थे बर्फ बहुत ज़्यादा जम जाती है, वो बेचारे माइग्रेट करते हैं, हज़ारां किलोमीटर सफ़र करते हैं। लेकिन साडे बेशरम लोग बंदूकां लैके गन्ना लैके उन्होंने मगर चढ़ जाते हैं और दहाई डिठाई ना उन्होंने मारते हैं, उन्होंने नस्लकुशी करते हैं। ये बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए, ये बहुत ही बुरी चीज़ आ क्योंकि वो साडे मेहमान परिंदे होंदे ने और मेहमानां नूं कदी कतलो गारत नहीं करीदी, मेहमानां दी हौसला अफजाई और इज्जत अफजाई करीदी आ और उन्होंने खाना दाना देईदा। मैं चंद दिन पहले देख रहा था एक वीडियो, उहदे विच दिखाया सी कि परिंदे जिहड़े माइग्रेट होकर बड़ा हज़ारां मीलों तो सफ़र करके आउंदे, थके होंदे ने ते जिहड़े सोफिस्टिकेटेड लोग ने या डिवेलप्ड मुल्क ने या जिहड़े पढ़े लिखे समझदार और हमदर्द लोग ने, उन्होंने कश्तियां दे विच दाना खाने उन्होंने वास्ते जो भी मतलब परिंदियां की चॉइस होंदी उन्होंने पता होंदा, वो कश्तियां दे विच रखिया होंदा ताकि वो आण के कश्तियां दे उत्ते बैठ के अपना खाना भी लैण और अपना पानी पीना पानी भी पीण और उस तो बाद फिर अपनी उड़ान या अपना सफ़र जो जारी रखण। सानू भी उन्होंने तो कुछ ना कुछ सीखना चाहिए और कुछ ना कुछ उत्ते अमल भी करना चाहिए क्योंकि एन इंसानी नाते भी ने और साडे इकोसिस्टम दे कायम रखण वास्ते बहुत ही जरूरी आ। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।